इन लोगों के तर्कों से बचिए। इस वक्त आप कई पत्रकारों को यह कहते हुए सुनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सबक सिखाना चाहती है, इसलिए बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार हारें, बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार हारें। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। जो लोग आपसे कहते हैं कि मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार को सबक सिखाना चाहते हैं, वो दरअसल एनडीए की हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। एनडीए की हार को छुपाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इन लोगों के तर्कों से बचिए। देखिए, हकीकत यह है कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की संयुक्त ताकत से जीतेगी, संयुक्त सीटों से जीतेगी। जी हां, अगर एनडीए जीतती है तो उसके पीछे बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की संयुक्त ताकत है और कुछ नहीं। यही नहीं दोस्तों, 2015 में महिलाओं ने खास तौर पर नीतीश कुमार के लिए वोट किया था, जातियों से ऊपर उठकर वोट किया था। और क्यों किया था? क्योंकि जब नीतीश कुमार शराबबंदी लाए थे तो उसका असर घरों में दिखाई दे रहा था, मगर धीरे धीरे इसको लेकर हकीकत सामने आने लगी। कुछ दिनों तक तो शराबबंदी का असर दिखाई दिया, मगर अब हो क्या रहा है आप लोगों से पूछिए। पटना में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में तो लोग कहते हैं आपको आसानी से घरों में शराब मिल जाया करेगी। अब वो औरतें जिन्होंने 2015 में नीतीश के लिए अपनी राय जतलाई थी जातियों से ऊपर उठकर, अब वो वापस अपनी जातियों की तरफ आ रही हैं। यानी कि अब वो वोट देंगी तो शायद अपनी जातियों, अपने प्रत्याशी के हिसाब से। हो सकता है कि इसके जरिए भी नीतीश कुमार के लिए उम्मीद की एक किरण हो, यानी कि वो जिस जाति से आते हैं, उनकी जो जाति से जुड़ी महिलाएं हैं उनके लिए वोट करेंगी, या उनका जो समीकरण बन रहा है बाकी जातियों के साथ, हो सकता है वो एनडीए के लिए वोट करें और वो जीत जाएं। ये अपने आप में है, मगर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका भी है नीतीश कुमार के लिए। पहले जो औरतें थी लगातार उनके साथ, वो अब शायद उनके साथ नहीं है। अब मैं आपको एक और हकीकत बताता हूं दोस्तों। इस वक्त जमीन पर कई रिपोर्टर्स हैं और उनके पास कई जानकारियां हैं, मगर वो खुल के कई चीजें नहीं बोल रहे हैं। मसलन कोई भी रिपोर्टर ये खुलकर नहीं बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और कह भी कैसे सकता है, कहने की हिम्मत भी नहीं हो सकती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं दोस्तों। जब पिछली बार यानी कि 3 साल पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, और मेरी एक दोस्त थी जिन्होंने ये कह दिया था और लगातार कह रही थी कि अखिलेश यादव दोबारा चुनकर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। नतीजा यह हुआ कि उनको इतनी बुरी तरह से टारगेट किया गया, इतनी बुरी तरह से निशाना बनाया गया, इतनी बुरी तरह से ट्रोल किया गया कि कुछ महीनों में उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार तंत्र है ना, वो इतना ज्यादा उग्र है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो तो कोई हिम्मत नहीं करेगा यह कहने की कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। मगर हां, अगर विपक्ष हार रहा होगा तो लोग खुल के कहेंगे कि साहब विपक्ष हार रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर विपक्ष जीत रहा हो और अगर आप यह कहते हैं कि विपक्ष हार रहा है, तो जब नतीजे आएंगे तो विपक्ष आपको टारगेट नहीं करेगा। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी ये आपको निशाना नहीं बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रोल करेंगे। मगर अगर भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई, यानी कि अगर आपने यह कह दिया कि बीजेपी हार रही है और वो बाद में जाके जीत गई, तो आपकी खैर नहीं। इसकी ढेरों मिसालें हमारे सामने। और आज मैं अपील करना चाहता हूं उन 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले आईटी सेल के गुर्गों को। प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों के साथ कि तुम लोगों ने पूरे संवाद को, समाज के पूरे नैरेटिव को इतना गंदा बना दिया है, इतना कीचड़ बना दिया है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि साहब कीचड़ में ही कमल खिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कीचड़ में बेशक कमल खिल जाता होगा, मगर कीचड़ में बाकी जो है ना कीड़े मकोड़े ही होते हैं, और उन कीड़े मकोड़ों से बाकियों को जो है ना बीमारी होती है। यह बात ध्यान रखो। एक चुनाव जीत जाओगे, अगला चुनाव जीत जाओगे, मगर कभी ना कभी अंत होगा। कभी ना कभी तुम भी विपक्ष में बैठोगे और उस वक्त उन पत्रकारों के साथ होगे जो सरकार से सवाल करते हैं, मेरे जैसे पत्रकारों के साथ। खैर, जो भी है, मैंने आपको बताया कि क्यों कई लोग ये कहने से डरते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इसकी भी पीछे की हकीकत मैंने आपको बताई। मगर एक बात तय है, मुझे खुशी इस बात की है कि ये चुनाव बहुत करीबी हैं, बहुत जबरदस्त मुकाबला है। एक डार्क हॉर्स तेजस्वी यादव
फाइट दे रहा है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो इससे पता चल रहा है कि दुर्गा पूजा में पुलिस ने जिस तरह से गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया, उसकी नाराजगी मुंगेर में लोगों में है। मुंगेर में संभवतः भारतीय जनता पार्टी का जो पारंपरिक वोटर है वो नहीं उतरा वोट देने। क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा? क्या इसका नुकसान एनडीए को होगा? ये सवाल उठना लाजमी है। अब आपके जहन में कई और सवाल होंगे। मसलन यह भी कहा जा रहा है कि देखिए, महागठबंधन या आरजेडी तो एमवाई पार्टी है, यानी कि मुस्लिम यादव, और हो सकता है कि सिर्फ मुस्लिम और यादवों ने ही उन्हें वोट दिया हो, और चूंकि मुस्लिम और यादव उनके पक्ष में लामबंद हुआ है, लिहाजा जो बाकी जातियां हैं वो एनडीए के पक्ष में लामबंद हो रही हैं। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा दोस्तों। मसलन इस बार महागठबंधन ने अन्य जातियों के कैंडिडेट्स को भी मैदान में उतारा है। आपके सामने करीब 21 ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग से 21 प्रत्याशी मैदान में, 14 ब्राह्मण, 16 कुशवाहा, 38 शेड्यूल कास्ट और 18 राजपूत। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन लोगों को मैदान में उतारा आरजेडी ने, क्या ये अपने जाति के लोगों को या उनके जो समर्थक हैं वो आरजेडी के पक्ष में लेकर आएंगे? क्या ये सवाल अपने आप में लाजमी नहीं? अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं इस वक्त स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी को लेकर लोगों में जबरदस्त उन्माद है। जिस तरह का करंट, और इस शब्द का मैं बार बार इस्तेमाल करता हूं, जिस तरह का करंट तेजस्वी के पक्ष में है, इस तरह का करंट नीतीश, तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता नीतीश जी के पक्ष में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में भी इस तरह का उन्माद नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि देखिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तेजस्वी युवा नेता हैं और लोग तमाशा देखने आ रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि 2005 और 2010 जब चुनाव हुए थे बिहार में, तब लालू प्रसाद यादव जब चुनावी रैलियां करने जाते थे तो लोगों में बिल्कुल भी उत्साह नहीं था। इस बार तेजस्वी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। तो अब आपको यह सवाल पूछना होगा, जो जानकारी मैंने आपको मुहैया कराई, क्योंकि 2005 और 2010 में लालू को लेकर बिल्कुल उत्साह नहीं था जनता में, अब तेजस्वी को लेकर उत्साह है। तो क्या लोग ड्रामा करने के लिए वहां उतरे हैं, या ड्रामा देखने के लिए वहां उतरे हैं, या वाकई तेजस्वी में उन्हें उम्मीद दिखाई देती है? और एक और बात मैं कहता हूं दोस्तों, और एक और बात दोस्तों, यह सवाल कांग्रेस पर है। हरियाणा में कांग्रेस ने किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की थी, फिर भी मुकाबला इतना करीबी हुआ, क्योंकि जनता उस वक्त चाहती थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराए, मगर विकल्प नहीं थे। कांग्रेस खुद सामने उभर कर नहीं आ रही थी। कांग्रेस ने इसी तरह से हाथ से सत्ता को जाने दिया मध्य प्रदेश के अंदर, अपने आपसी मतभेद के चलते। आज यह सवाल है कांग्रेस जैसे मुख्य विपक्षी दल को लेकर कि आपको राजनीति को गंभीरता से लेना होगा। मैं जानता हूं कि केंद्रीय स्तर पर राहुल गांधी जो हैं, चाहे चीन की बात हो, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे आरोग्य सेतु की बात हो, वो जो भी बात आज से कई महीनों पहले कह रहे थे वो बाद में सही साबित होती है। मगर संगठनात्मक रूप पर आपको ऊर्जा लानी पड़ेगी, आपको जोर लगाना होगा, तभी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है वो मजबूत होगा। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा।